मैं बजरंगबली आज तुम्हारे समक्ष कुछ ज़रूरी बात बताने आया हूँ, क्योंकि वह बात बताना तुम्हारे लिए अब अत्यंत आवश्यक हो चुका है। क्योंकि तुम किसी के भी घर, चाहे वह मित्र हो या कोई रिश्तेदार या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके घर जाते हो, उसके घर ये एक समय भूलकर भी कदम मत रखना मेरे बच्चे, क्योंकि इस समय कुछ ऐसा होता है जो कि तुम्हारे लिए कैसा साबित हो सकता है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही, लेकिन उस समय तुम्हें किसी के घर क्यों नहीं जाना चाहिए वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि हर समय किसी के भी चौखट पर कदम रखने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ खास ऐसे समय, जिस समय किसी के घर जाने से अच्छा प्रभाव होता है या बुरा, और कुछ ऐसा समय जिस समय यदि तुम किसी के घर जाते हो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो तुम समझ नहीं पाते और जान नहीं पाते मेरे बच्चे। लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बचाऊँगा तुम्हें उस परेशानी से और बताऊँगा तुम्हें विस्तार से कि तुम्हें उस समय किसी की चौखट पर कदम क्यों नहीं रखना चाहिए, उसका कारण क्या है। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा कि यदि आज तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो तुम मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनोगे और जानोगे, क्योंकि मेरी बातें जब तक तुम पूरी ना सुन लो तुम समझ नहीं पाओगे, और ना समझी में तुम ऐसी कोई ना कोई गलती कर बैठोगे जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब तक इंसान को कोई बात पता न हो, अनजाने में उससे भूल भी हो सकती है। व्यक्ति जब किसी बात को पूर्ण रूप से जान लेता है तो उससे सावधान हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का अधिकार भी है और फिक्र भी, और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कभी भी ऐसी कोई परेशानी ना आए जिसका उसे सामना करना पड़े। लेकिन जब आकस्मिक कोई परेशानी आती है तो व्यक्ति नहीं जान पाता, और जब कोई ऐसी परेशानी आए जिसे वह जानता हो तो निश्चित ही उस परेशानी को आने से वह रोक भी सकता है और रोक भी लेता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें बचाने के लिए वह सभी बातें बताऊंगा जिनको जानना ज़रूरी भी है, और अब वो वक्त आ चुका है कि तुम उन बातों को निश्चित ही जान पाओ। इससे पहले कि मैं बताना प्रारंभ करूं, केवल मेरी खुशी के लिए, मेरे प्रभु श्री राम के लिए एक बार जय श्री राम ज़रूर लिखना, क्योंकि मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे कार्य भी करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं और यज्ञ भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी पूजाएं करने के पश्चात उनके जीवन में
बहुत ही ज़्यादा शक्ति को वो अपनी ओर आकर्षित कर विद्यमान करते हैं और उनके जीवन के साथ साथ उनके शरीर में भी और घर में भी शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। लेकिन जो व्यक्ति तांत्रिक क्रियाएं करते हैं वह अपने घर को और अपने जीवन को एक ऐसी शक्ति से घेर कर रखते हैं जो शक्ति किसी का भी नुकसान कर सकती है। अर्थात जरूरी नहीं कि वह नुकसान ही करे, वह अच्छे कार्यों को भी कर सकती है और बुरे कार्यों को भी, क्योंकि वो शक्तियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति उससे किसी का भी अच्छा करवा सकता है और बुरा भी। यह केवल उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो व्यक्ति उन शक्तियों को आकर्षित कर अपने घर में और जीवन में विद्यमान करता है, क्योंकि वह शक्तियाँ शीघ्र ही उसके जीवन में विद्यमान नहीं होती। उसके हाथों से बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, वो बहुत सारे ऐसे तंत्रों मंत्रों को करता है कि उन शक्तियों को इकट्ठा कर पाता है, जिससे कि वह शक्तियाँ केवल उस व्यक्ति का कहना मानती हैं और वो जैसा चाहता है वैसा ही होता है। इस बात को समझ लो कि उस व्यक्ति के मन पर यह निर्भर करता है कि वह क्या चाहता है। लेकिन कभी कभी उस व्यक्ति के द्वारा उन तांत्रिक क्रियाओं को जब किया जाता है तो वह जिस पर कुछ करवाना चाहता है या जिसका कुछ नुकसान करना चाहता है या अच्छा करना चाहता है, वह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि अर्थात जब वह तांत्रिक क्रिया चल रही होती है, यदि तुम उस समय उसके घर पर प्रवेश करो तो निश्चित ही तुम्हारे उसके घर पर कदम रखते ही वह तांत्रिक क्रिया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि वो तांत्रिक क्रिया से उत्पन्न की गई शक्ति एक शैतानी शक्ति होती है। एक ऐसी शक्ति होती है जिससे कि वह व्यक्ति किसी का नुकसान करने के इरादे से उसको जागृत करता है और आने वाला व्यक्ति यदि उसके सामने आ जाए तो वह शक्ति उस व्यक्ति का भी नुकसान कर सकती है। अर्थात वह तुम पर भी हमला कर सकती है और तुम्हारा भी नुकसान कर सकती है। कई बार ऐसी शक्तियाँ व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरी तरफ घुमा देती हैं और कई बार उनके जीवन में बड़ा बड़ा नुकसान करती हैं, जिस नुकसान को व्यक्ति ना तो भाप पाता है और ना ही समझ पाता है, क्योंकि व्यक्ति की समझ से परे होती हैं वह शक्तियाँ। जब बात व्यक्ति की समझ से बाहर हो तो व्यक्ति उस बात को ना तो समझ सकता है और ना ही उस शक्ति को पहचान सकता है। और यह भी सत्य है कि तांत्रिक क्रिया करने वाले व्यक्ति गुप्त तरीके से ही उस तांत्रिक क्रिया को करते हैं, क्योंकि यह तांत्रिक क्रियाएं गुप्त तरीके से होती हैं तभी यह असर दिखाती हैं, अन्यथा इनका असर खत्म हो जाता है। इसलिए व्यक्ति गुप्त तरीके से उस शक्ति को इकट्ठा करते हैं और फिर किसी पर वार करते हैं। इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह समय है रात्रि के 9 बजे के पश्चात, अर्थात तुम्हें रात्रि में 9 बजे के पश्चात किसी के घर पर कदम नहीं रखना चाहिए। चाहे तुम्हारे पास कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी मजबूरी हो, तुम किसी के भी घर के चौखट से बाहर रह करके ही उससे मदद मांग सकते हो, लेकिन रात्रि में 9 बजे के पश्चात किसी के घर जाने का प्रयास मत करना, क्योंकि यह सत्य है कि जो गुप्त तरीके से तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं उनके बारे में ना तो तुम ज्ञात कर सकते हो
और ना ही पता कर सकते हो। अर्थात कौन व्यक्ति इस तांत्रिक क्रिया को चला रहा है और कौन नहीं, तुम कैसे मालूम करोगे? क्योंकि जो क्रियाएं गुप्त तरीके से होती हैं, जो व्यक्ति करते हैं, वो किसी को दिखाते नहीं हैं, किसी को बताते नहीं हैं और ना ही किसी के समक्ष उस बात की चर्चा करते हैं। तो तुम्हारा पहचानना और जानना तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए तुम्हें केवल साधारण तरीके से हर व्यक्ति से दूर रहना होगा, अर्थात इस समय दूर रहना होगा। किसी के घर में प्रवेश करने से बचना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि कोई भी गलत करने वाला व्यक्ति, किसी के ऊपर करवाने वाला व्यक्ति भले ही तुम्हारा नुकसान ना चाहता हो, लेकिन वह शक्तियाँ किसका नुकसान कर दे यह कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता मेरे बच्चे, बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम इस समय सावधान रहना और इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें मध्य रात्रि में अर्थात 11 बजे 12 बजे इस समय यदि बुलाने आता है या सूर्य निकलने से पहले प्रातः काल का समय, जो कि बहुत ही ज़्यादा अंधकार होता है, उस समय भी यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बुलाने आता है तो तुम किसी के घर की चौखट पर कदम भूल कर भी मत रखना। तुम्हारी जो भी सहायता बन पड़े तुम बाहर से ही कर देना और इस बात का ध्यान रखना कि यदि तुम्हारी कोई भी ऐसी आवश्यकता है जिसमें बिल्कुल सुबह सुबह भोर के समय जब रात्रि जैसा होता है, उस समय तुम्हें ना तो किसी के घर पर जाना है और ना ही किसी के घर की चौखट पर कदम रखना है, क्योंकि उस समय भी यह तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। लेकिन अधिकतर यह क्रियाएं 12 बजे, रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे या 1 बजे या 2 बजे, यह ही समय होता है। अर्थात मध्यरात्रि के पश्चात अधिकतर यह क्रियाएं नहीं होती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हें यह सावधानी अवश्य ही बरतनी होगी, क्योंकि यह सावधानी केवल तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन नष्ट ना हो उसके लिए भी है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनकर समझ चुके होगे कि तुम्हें क्या करना है और मेरी कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ तुम्हें एक बात का भी और अवश्य याद रखना होगा कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर आने का संध्या काल में प्रयास करता है, अर्थात संध्या काल का अर्थ है कि संध्या काल 7 बजे 6 बजे सूर्य छुपने के पश्चात जब तुम पूजा करते हो और लक्ष्मी जी का आगमन होता है, यदि उस समय कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में आगमन करता है या प्रातः काल का समय होता है, उस समय जब तुम पूजा करते हो, उस समय यदि किसी व्यक्ति का आगमन होता है तो तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि उस व्यक्ति पर नजर रखना, क्योंकि यह समय कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य आता है जो कुछ ना कुछ अपनी मुट्ठी में लेकर आता है और तुम्हारे घर में बिखेर सकता है। अर्थात ऐसी तांत्रिक क्रियाएं कर सकता है वह, जिससे कि तुम्हारे जीवन में सब अस्त व्यस्त हो जाए, क्योंकि लोगों की मनोवृत्ति आजकल बहुत ही ज़्यादा खराब और बेकार होती चली जा रही है। लोग अच्छा सोचने की बजाय दूसरों के बारे में नुकसान देखना चाहते हैं और नुकसान करना चाहते हैं। यदि कोई साधारण सा व्यक्ति समझ नहीं पाता तो ऐसे ही उनके जाल में फंस जाता है और फिर परेशान होता रहता है। इसलिए मैं तुम्हें इस बात को समझा रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ऐसा कोई भी नुकसान हो जिससे कि तुम उस नुकसान की भरपाई में अपना सब कुछ खो बैठो, क्योंकि तिल तिल करके जोड़ने में और अपने जीवन को सफल बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करना पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति नादान और नासमझ होता है तो ऐसे में उससे कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसके लिए
उसे जीवन में काफ़ी समय तक पश्चाताप होता है और ऐसे में व्यक्ति चाहकर भी फिर अपनी रक्षा नहीं कर पाता, क्योंकि कई बार व्यक्ति के घर आने वाला व्यक्ति किस इरादे से आ रहा है इस बात को ना समझ पाता है और ना ही जान पाता है, क्योंकि किसी के लिए भी साधारण नहीं होता कि वह उसके इरादों को समझ सके और भांप पाए कि वह किस इरादे से आ रहा है। संसार में हर व्यक्ति समान नहीं होते, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबका विचार अलग अलग होता है। कुछ लोग दूसरों की भलाइयाँ करने में अपना समय व्यतीत करते हैं और दूसरों का अच्छा चाहते हैं। यदि वह किसी का बुरा नहीं करते तो वह किसी का नुकसान भी नहीं देख सकते, लेकिन हर व्यक्ति की तरह नहीं होता। सबकी सोच अलग अलग होती है, लेकिन कुछ व्यक्ति दूसरों का नुकसान देखकर ही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान आती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुशी मग्न हो जाते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि उनका किया हुआ कार्य सफल हो रहा है, अर्थात वह जैसा किसी का नुकसान करना चाहते थे वैसा हो रहा है। वह यह भूल जाते हैं कि उन्हें जीवन में इसका भरपाई करना ही होगा, अर्थात वो जैसा दूसरों के साथ करते चले जा रहे हैं वैसा उनके खुद के साथ होगा। और इस बात को भी समझ लो कि कभी कभी कोई व्यक्ति जब किसी के घर जाता है तो ज़रूरी नहीं होता कि वह खराब इरादे से ही जाए। कई बार किसी व्यक्ति की संध्या काल में कदम पड़ते ही उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता है, अर्थात घर की दिशा ही बदल जाती है, क्योंकि उसके साथ एक ऐसी दैवी शक्ति आती है जिसके कदम पड़ते ही व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज़्यादा उन्नति तरक्की होना प्रारंभ होती है। उसकी सोच भी एक ऐसी दिशा में चली जाती है जहां एक आम व्यक्ति नहीं सोच सकता है। लेकिन बस अंतर इतना है कि दोनों व्यक्तियों को समझना और पहचानना तुम्हारा कार्य है, क्योंकि किसी के साथ भी यदि तुम मित्रता रखते हो तो उसकी सोच कैसी है और वो व्यक्ति कैसी चलन का है यह तुम्हें विस्तार से पता चल ही जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति किसी से वार्तालाप करता है, किसी के साथ रहता है, किसी के साथ चलता है, तो उसे इस बात का जानने में ज़्यादा समय नहीं लग पाता। और व्यक्ति जब किसी बात को जान लेता है, किसी के प्रति भावना पहचान लेता है, तो उसे कभी भी ऐसे व्यक्ति की समझ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए गलत सोच रखता है वह तुम्हारा भी नुकसान कर सकता है। और इसके साथ साथ तुम्हें एक बात का अवश्य ही स्मरण रखना चाहिए कि यदि ऐसे समय पे तुम किसी के घर पे जाओगे जब किसी के घर में पति पत्नी के बीच में या उनकी परिवार के बीच में कोई द्वेष भावना चल रही है, कटु वचन चल रहे हैं, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो तुम कभी भी भूल कर उसके चौखट पे कदम मत रखना, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के घर में जाने से दोष तुम्हारे ऊपर ही लगता है। अर्थात जब वह आपस में बहस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, यदि तुम उस समय उनके घर में कदम रखते हो, उस समय घर में कदम रखते ही तुम देखोगे कि वो आपस में झगड़ रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं और तुम उनके बीच में जाकर उन्हें बीच बचाव करना प्रारंभ करोगे तो ना तो तुम उन्हें बचा पाओगे बल्कि तुम स्वयं ही फंस जाओगे। इस बात को समझ लो कि स्वयं फंस पाओगे तभी जब तुम उनके बीच में कुछ बोलोगे। इससे अच्छा है कि यदि तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे बाहर से ही कि किसी के घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं, आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करके द्वेष भावना रख रहे हैं, तो निश्चित ही तुम उसके जीवन में कभी भी प्रवेश ना करने का एक वचन लो खुद से कि ना तो तुम ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करोगे, ना ही ऐसे व्यक्ति के घर में प्रवेश करोगे, क्योंकि लड़ाई झगड़े करने वाले लोगों के घर में चौखट पर कदम रखने से पहले तुम उसके जीवन से ही निकल जाओ, क्योंकि यदि ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे तो निश्चित ही तुम भी लड़ाई झगड़ा करने लगोगे, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा रहता है उसके साथ रहने वाले व्यक्ति को भी वो अपनी तरह बना देता है, क्योंकि उसकी बात
ऐसी होती हैं जिसमें वह हर बात बात पर झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, परेशान होकर वह सबको परेशान करता है। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति किसी को परेशान करता है तो इस बात को वह निश्चित ही भूल जाता है कि वह किसी को परेशान कर रहा है, बल्कि वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और ऐसा विचार करता है कि वह बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसा करे तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि जो वह अपने घर परिवार के सदस्यों का नहीं हो पा रहा है, वह तुम्हारा क्या अपना होगा। जो तुम्हें अपना समझेगा वो सबसे पहले घर परिवार के सदस्यों को अपना समझेगा और घर परिवार के सदस्यों के साथ द्वेष भावना नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक रहेगा। क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ रहता है वही बाहर के सदस्यों के साथ प्रेम से रह पाता है। और जो व्यक्ति बात बात पर झगड़ा करता है अर्थात उसके हृदय में नकारात्मक ऊर्जा विराजमान रहती है, तो वह न किसी के बारे में अच्छा सोच पाता है और ना ही वह किसी के जीवन में रह पाता है। ऐसा व्यक्ति जो कि बार बार किसी के साथ बहस करता है, कुछ ऐसे कटु वचन बोलता है जिससे सुनने में बहुत ही ज़्यादा दूसरे व्यक्ति को तकलीफ होती है, तो यदि तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कोई मित्र है या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी बोली में कटु वचन नजर आते हैं और वह तुम्हारे देखने पर तुम्हें ऐसा आभास करवाता है कि वह हृदय से अच्छा नहीं है, तो तुम शीघ्र ही उससे दूर हो जाओ। क्योंकि ऐसे व्यक्ति की संगति में रहोगे तो धीरे धीरे करके वो तुम्हें अपने जैसा बना लेगा और तुम्हारी वाणी भी फिर वैसे ही हो जाएगी। तुम भी दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करते फिरोगे, घर परिवार के सदस्यों के साथ बहस होगी और ऐसे में तुम सभी के हृदय से दूर होते चले जाओगे। ना तो तुम किसी के साथ रह पाओगे, ना ही तुम्हारा प्रेम किसी को समझ में आएगा, ना ही किसी से तुम प्रेम कर पाओगे। क्योंकि जब हृदय में नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती है तो कोई व्यक्ति शीघ्र ही किसी से प्रेम नहीं कर पाता है, चाहे वह घर परिवार के सदस्य हों या अपने कोई सदस्य हों। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने का कारण केवल एक ही है कि तुम उसकी बातों को समझो और उसे पहचानो। जब तुम्हें ऐसा पहचान में आता है कि वह व्यक्ति बात बात पर दूसरों के साथ द्वेष भावना रखता है, तो तुम धीरे धीरे करके उससे बात करना बंद कर दो। और ऐसे समय भी तुम्हें किसी की चौखट पर कदम नहीं रखना चाहिए। जब वह अपने घर के सामान को बाहर निकाल रहा हो और घर के कूड़े कचरे को बाहर फेंक रहा हो, उस समय यदि तुम किसी के घर में प्रवेश करोगे तो तुम्हारे लिए यह बिल्कुल भी सही साबित नहीं होगा। ऐसे में कोई व्यक्ति जब किसी के घर में प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति के जीवन पर पड़ने लगता है। तुम यदि इस बात को बहुत अच्छे से समझते हो तो इस बात को भी समझो कि कोई भी व्यक्ति जब किसी के बारे में गलत भावना रखता है तो वह तुम्हारे बारे में कैसे अच्छी भावना रखेगा। और ऐसे में जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में तुम्हें गलत महसूस होता है, ऐसे व्यक्ति से वैसे भी तुम्हें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्योंकि जो लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, जो लोग किसी का अच्छा नहीं चाहते, हमेशा ऐसा चाहते हैं कि मैं किसी का नुकसान कर दूं, वह दिल से कभी भी ना तो किसी का भला चाहते हैं और ना ही दिल से भले होते हैं। वो होते हैं केवल एक ऐसे तांत्रिक जो कि केवल किसी का बुरा करने में ही अपनी सामर्थ्य समझते हैं और उसी में वह खुशी रहते हैं, क्योंकि उन्हें उसी बात में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जिससे कि दूसरों का कोई नुकसान हो पाए। इसलिए ऐसे लोगों से तुम दूरी बना कर रखोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम सबसे ज़्यादा सुरक्षित रह पाओगे। और कभी भी ऐसे व्यक्ति की चौखट पर कदम मत रखना जिस व्यक्ति ने तुम्हारी उसके घर पर जाने पर कभी तुम्हारा निरादर कर दिया हो। अर्थात यदि कभी भी एक व्यक्ति ने तुम्हें ऐसे समय कुछ बोल दिया जिस समय तुम उसके घर गए थे, तो दोबारा से उसके घर पर अर्थात उसकी घर की चौखट पर भूल कर भी कदम मत रखना, क्योंकि उसमें तुम्हारा ही अपमान है। जब तुमने पार्वती को देखा होगा कि क्योंकि किसी के घर में जाने पर यदि आपका सम्मान नहीं होता, मान नहीं होता, प्रेम नहीं प्राप्त होता, तो ऐसे में किसी के घर पर जाना तुम्हारा व्यर्थ है। जहाँ पर प्रेम ना हो, मान ना हो, सम्मान ना हो, ऐसी चौखट पर कदम रखना भी बेकार है। क्योंकि जहाँ मान नहीं वहाँ जाना नहीं चाहिए और ना ही उस व्यक्ति से ज़्यादा संपर्क रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मान रखने वाले व्यक्ति इस संसार में तुम्हें बहुत मिलेंगे, लेकिन
मान तभी रख पाता है कोई व्यक्ति जब उसका स्वभाव अच्छा होता है, और उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता है तो वह व्यक्ति तुम्हारा मान नहीं कर पाता। यदि एक बार तुम्हें अपनी चौखट से भगा दिया गया हो या तुम्हारा निरादर करके तुम्हें हटा दिया गया हो, पुनः वहां जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही तुम कभी भी वहां जाने का प्रयास करना। तुम इस बात को भूल जाना कि तुम कभी भी उस व्यक्ति से बात भी करते थे या तुम्हारी कोई जान पहचान भी थी। इसी वजह से, क्योंकि जब तुम्हारा मान उसने किया नहीं, तुम्हारे प्रेम को समझा नहीं, तो तुम्हें उसके घर जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे में यदि तुम उस व्यक्ति से संपर्क रखते हो, उसके घर पुनः जाते हो, तो निश्चित ही वह व्यक्ति तुम्हारा पुनः निरादर कर सकता है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं लगेगा तुम्हारा निरादर करने में, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है। उसका स्वभाव स्वयं ऐसा है कि वह दूसरों का निरादर कर देगा तो उसे ना तो कभी बुरा लगेगा और ना ही इस बात को वो महसूस कर पाएगा कि वो किसी का निरादर कर रहा है, बल्कि वह जो करेगा वो प्रसन्न मन करेगा, क्योंकि उसे इसी बात में खुशी होती है कि वह किसी को नीचा दिखाए। नीचा दिखाने की उसकी आदत वह ना तो कभी छोड़ पाएगा और ना ही छोड़ पा रहा है। वह समझ रहा है कि वो बहुत अच्छा कार्य करता है और किसी का निरादर करके वो बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त करता है। लेकिन जब तुम इस बात को समझ लो कि ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हें बहुत कुछ दे भी दे, तब भी तुम्हारे उस मान सम्मान को वह वापस नहीं ला सकता जो तुम्हारा उसके द्वारा खो चुका है। अर्थात उसकी नज़रों में और उसके घर पर जाने पर तुम्हारा मान सम्मान का जो उसने कचरा किया है, अर्थात घटाया है, ऐसे व्यक्ति के घर पर कदम रखने का कोई अर्थ नहीं होता। और जो बात बात पर झूठ बोलता है, धोखा देता है, ऐसे व्यक्ति के चौखट पर भी कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति किसी भी बात को झूठ बोलकर तुम्हें अपने घर आने पर फंसा सकता है या तुमसे कोई ऐसी बात कह सकता है जिसे जानकर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट होगा, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी वो बात सुनने के पश्चात। तो तुम निश्चित ही ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहने से पहले ही इस बात को समझ लो कि जो बार बार तुमसे झूठ बोले, बार बार तुम्हारी किसी भी बात पर कटौती करता है, उससे दूर होने में ही तुम्हारा लाभ होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी का भला कभी नहीं करते हैं तो तुम्हारा उल्टा ही करेंगे और हमेशा तुम्हारे मान सम्मान को कम करने का प्रयास करते चले जाएंगे। हमेशा इस बात को ध्यान में रखो कि जो स्वयं अपने माता पिता का आदर सम्मान नहीं करता है, वह तुम्हारा आदर सम्मान क्या करेगा। जो लोगों की नज़रों में स्वयं ही गिरा हुआ है, अर्थात लोग उसे गिरा हुआ समझते हैं उसकी बातों से, उसके व्यवहार से, उसकी चलन से, तो वह निश्चित ही तुम्हारे लिए कभी भी ना तो सही कर पाएगा और ना ही उसकी सोच तुम्हारे लिए कभी भी सही हो पाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखो कि जब कोई व्यक्ति तुम्हें गलत समझ लेता है तो ऐसे व्यक्ति के घर पर भूलकर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि तुम ऐसे व्यक्ति के घर पर जाते हो तो निश्चित ही वह तुम्हें अच्छा कभी नहीं मानेगा, क्योंकि एक बार यदि तुम किसी की नज़रों से गिर गए, अर्थात तुम वैसे हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि तुम किसी की नज़रों से गिर गए तो वह तुम्हारी हमेशा बुराई ही करेगा और तुम उसकी नज़रों से कभी उठ नहीं पाओ, क्योंकि वो तुम्हें गलत समझेगा। तुम गलत हो नहीं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति तुम्हें गलत समझेगा तो तुम गलत ही माने जाओगे, क्योंकि वो सभी से वैसी ही बातें कहता फिरेगा जिससे कि तुम्हें दुख हो और कष्ट होकर तुम फिर उस व्यक्ति के बारे में सोच कर परेशान होते रहोगे, रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में ना तो ऐसा सोचना है और ना ही ऐसे व्यक्ति के साथ कभी रहना।